गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोविड से भी सेफ होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.2 9th क्लास की मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड थर्ड थ्योरम करते हैं। इससे पहले 2 थ्योरम हमारी हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पे जाके उन 2 वीडियो को देखिए। मैंने काफ़ी इजी तरह से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यदि आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वहाँ जाके विजिट कीजिए। यहाँ मेरे पास क्या गिवन है, सबसे पहले मैं थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ूंगी। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी मेरे पास एक रेक्टेंगल है और पी क्यू आर और एस क्या है? मिड पॉइंट है। किस साइड के? ऑफ द साइड ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। मैम क्या करा रहे हो? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हमारे तो ऊपर से जा रहा है। ये थ्योरम तो पहले ही समझ में नहीं आती थी, कुछ आप ऐसे समझा रहे हो। अरे भाई रुक जाओ, मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, वेट तो कीजिए। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। हमें शो करना है कि पी क्यू आर एस हमारे पास क्या है कि रोम्बस। तो हमारे पास गिवन है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। पी क्यू आर और एस मिड पॉइंट है। किस साइड के? ए बी साइड का मिड पॉइंट पी है, बी सी साइड का मिड पॉइंट क्यू है, सी डी साइड का मिड पॉइंट आर है और ए डी साइड का मिड पॉइंट एस है। तो ये कहते हैं इनके सभी मिड पॉइंटों को मैं ज्वाइन कर दूं तो वहाँ से एक फिगर बनती है पी क्यू आर एस, एक क्वाड्रिलेटरल बनती है। हमें प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल हमारी क्या बनेगी? रोम्बस। तो उस क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कह रखा है कि कोई भी फिगर हमारे पास रोम्बस है, स्क्वायर है, हमारे पास रेक्टेंगल है, तो हमें ये सब प्रूव करने से पहले हमें उसे प्रूव करना पड़ता है कि वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसके मैं 2 पार्ट रहेंगे प्रूव करने में। मैं इसके क्या गिवन है, क्या मुझे प्रूव करना है, सबसे पहले वो चीज़ें लिखती हूँ। गिवन क्या हमें मेरे पास ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट। सारी चीजें लिख देना भाई। ये मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, किस साइड का? ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। टू प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव थ्योरम के अंदर ये सब चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी है कि क्या गिवन है, क्या हमें प्रूव करना है, क्या आपने कंस्ट्रक्शन की है। पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। तो इसे पी क्यू आर एस को एक रोम्बस प्रूव करना है। इसका मतलब मैं इसके 2 पार्ट बना देती हूँ। पी क्यू आर एस को रोम्बस प्रूव करना है, इसका मतलब सबसे पहले पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, मैं ये प्रूव करूँगी। सेकंड पार्ट प्रूव करूँगी फिर कि पी क्यू आर एस हमारे पास पैरेललोग्राम बनने के बाद वो क्या बनेगी? एक रोम्बस बनेगी, ठीक है। रोम्बस कब बनेगी? मैं उसकी क्या दिखा दूंगी? ईच साइड ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल। आप ये कहोगे मैम हर साइड तो इक्वल स्क्वायर की भी होती है, तो फिर वो रोम्बस ही कैसे प्रूव होगी? भाई हर साइड हमारे पास पैरेललोग्राम बना है ना, तो पैरेललोग्राम से हमारे पास अपोजिट साइड इक्वल आई है, वहाँ से हर एंगल 90 डिग्री का भी नहीं आया है। तो उसके बाद उसको वो रोम्बस बनने के हमारे पास चांस जो है वो ज़्यादा रहेंगे। तो हमारे पास यहाँ से जब हम हर साइड को पी क्यू आर एस के हर साइड को हम इक्वल दिखा दें तो हमारे पास पी क्यू आर एस एक रोम्बस बन जाएगी। तो चलिए हमारे पास करना शुरू करते हैं। मैं कंस्ट्रक्शन करूँ। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या की हुई है भाई? कंस्ट्रक्शन मैंने पहले से की हुई है। ए और सी जो डायगोनल है मेरे पास ए बी सी डी रेक्टेंगल का, उसको मैंने ज्वाइन कर दिया। मैंने दूसरे पेन से लिख दिया भाई।
ज्वाइन ए सी, मैंने ए सी को क्या किया, ज्वाइन किया। चलो प्रूफ करते हैं, प्रूफ क्या रहेगा हमारे पास। मिड पॉइंट थ्योरम का तो एक ही प्रूफ है, मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड जो दो ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं इससे पहले के, उसमें भी मैंने यही किया था। मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम की क्या यूज करता है, मैंने लिया ट्रायंगल लिया इन, सॉरी भाई बार बार चेंज हो रहा, मैं भूल जा रही हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट, पी और क्यू हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। साइड लिख देना भाई, ऑफ द साइड, कौन सी साइड रहेगी, ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टफुल, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। पी और क्यू मिड पॉइंट है हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल के अंदर। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या है, पी क्यू क्या रहेगा, पी क्यू पैरेलल रहेगा ए सी के, और पी क्यू की जो हमारे पास लेंथ रहेगी वो हाफ रहेगी, 1/2 रहेगी किसकी, ए सी की। ये हमारे पास कहाँ से आए, इसको मैं 1 नाम दे दूँ, किसका यूज किया, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम हमारी यही तो कहती है कि हमारे पास जब एक ट्रायंगल है ए बी सी को ट्रायंगल है और उसकी दो साइडों की मिड पॉइंट हमारे पास गिवन हो, तो उस मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट खींचूं, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसकी लेंथ उसकी हाफ होगी, मतलब पी क्यू की जो लेंथ होगी हाफ होगी ए सी के। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन 1 निकल गई। इसी तरह से मैं दूसरी ट्रायंगल लेती हूँ, इन ट्रायंगल कौन सी, ए डी सी के अंदर क्या क्या मिड पॉइंट है, एस एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, किस साइड के, ए डी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। भाई रिस्पेक्टिवली हाफ करके इतना टाइम वेस्ट नहीं हो। तो इसी तरह यहाँ भी मिड पॉइंट का यूज होगा, तो एस आर है वो पैरेलल होगी ए सी के, एंड एस आर की जो लेंथ होगी वो हाफ होगी ए सी की। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से आया है। फ्रॉम इक्वेशन, इसको 2 नाम दे दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से मुझे क्या मिलेगा, मैं अगले पेज पे करना चाहूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से आप लोगों को क्या मिला, देख लो। पी क्यू पैरेलल है ए सी के, एस आर पैरेलल है ए सी के। आप देख पा रहे हो इसके राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। यहाँ भी पी क्यू किसके इक्वल है, 1/2 ऑफ ए सी, एस आर किसके इक्वल है, 1/2 ऑफ ए सी। जब किसी दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है तो उनके लेफ्ट हैंड साइड को भी तो इक्वल होना पड़ेगा। इसका मतलब पी क्यू है वो पैरेलल है एस आर के, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, एंड तो ए बी सी डी हमारे पास क्या रहेगी, रेक्टेंगल रहेगी। रेक्टेंगल के अपोजिट जो साइड है हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए डी किसके इक्वल रहेगी, बी सी के, और डी सी डी किसके इक्वल रहेगी, ए बी की। तो मुझे ये बताओ, ए डी साइड बी सी के इक्वल है तो क्या उसके आधा पार्ट इक्वल नहीं होंगे। भाई ये टोटल 10 सेंटीमीटर के, सपोज करो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ 5 5 5 5, तो इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे हमारे पास लेंथ में। तो मैंने यही लिखा है कि 1/2 ऑफ ए डी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी। इसका हाफ मैं ए एस लिख रही हूँ, ए डी का हाफ मैं ए एस लिख रही हूँ। ए एस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसका हाफ मैं बी क्यू के इक्वल ले रही हूँ। इसको मैं इक्वेशन 4 दे दूँ। अब मुझे पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया मैंने, मुझे दिखाना क्या है कि इसके सारी की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इसके लिए मुझे 2 ट्रायंगल लेनी पड़ेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। मैं कौन कौन सी ट्रायंगल लेती हूँ, इन ट्रायंगल ए पी एस एंड बी पी क्यू, ट्रायंगल बी पी क्यू। आप देखोगे ए एस है वो बी क्यू के इक्वल है हमारे पास, ए एस है वो बी क्यू के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 4 अभी ऊपर से आया है। दूसरा हमारे पास ए पी बी पी की इक्वल होगा, क्यों, पी इज द मिड पॉइंट
P हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ऑफ द साइड ए बी का मिड पॉइंट है। तीसरा हमारे पास जो एंगल ए रहेगा और एंगल बी रहेगा वो 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि ए बी सी डी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के हमारे पास ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो मैं लिखना चाहूँ SAP इज इक्वल टू एंगल QBP ईच 90 डिग्री के होंगे। हर एंगल हमारे पास 90 डिग्री का रहेगा। तो बाई SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPQ। ध्यान से देखो, ये वाली जो ट्रायंगल है इसको मैंने इस वाली ट्रायंगल को इस वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो अब इनका एक ही कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बचा है हमारे पास। कौन सा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बचा है, PS है, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से हमें क्या मिला, बाई CPCT से हमें मिलेगा PS इज इक्वल टू PQ। PS मेरे पास किसके इक्वल आ गया, ये जो साइड है मेरे पास इस साइड के इक्वल आ गया। इससे पहले हमने क्या प्रूव किया था कि PQRS हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसका मतलब ये साइड की ये वाली इक्वल हो गई और इस साइड की ये इक्वल हो गई, और ये आपस में क्या थी, इक्वल। इसका मतलब सारी की सारी साइडें हमारे पास क्या आ जाएंगी, सारी की सारी साइडें इक्वल आ जाएंगी। इसको मैं 5 नाम देना चाहूँ तो हमारे पास 3 और 5 से हमारे पास क्या आएगा, यहीं कर दो, इसके बचे हुए पार्ट को यहीं कर देती हूँ। इससे आगे भाई यहीं करना चाह रही हूँ मैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5, 3 से हमारे पास क्या आया था, पैरेललोग्राम प्रूव किया था, और 5 से हमने क्या प्रूव किया है कि उसके एडजेसेंट साइड हमारे पास क्या है, इक्वल है। इफ हमारे पास PQRS हमने क्या प्रूव कर दिया, PQRS इज ए पैरेललोग्राम एंड टू एडजेसेंट साइड आर इक्वल। कौन सी एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव की है मैंने, PS को PQ के इक्वल प्रूव कर दिया। हैंस PQRS इज ए रोम्बस में यही तो था, हमें उसकी एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव कर देंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएगी, रोम्बस। तो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि हमारे पास ABCD एक रेक्टेंगल गिवन थी, उसके मिड पॉइंट गिवन थे PQRS ईच साइड के। हमें प्रूव करना था उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी वो रोम्बस बनेगी, ये हमें प्रूव करना था। रोम्बस प्रूव करने के लिए हम 2 चीज़ें प्रूव करेंगे, PQRS हमारे पास पैरेललोग्राम होगी और PQRS जो फिगर है उसकी एडजेसेंट, कोई भी 2 एडजेसेंट साइड को हम क्या दिखा देंगे, एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा देंगे, तो हमारे पास PQRS क्या बन जाएगी, रोम्बस बन जाएगी। पैरेललोग्राम दिखाने के लिए तो ये बहुत ईजी सा तरीका है, हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते हैं पैरेललोग्राम बन जाएगी। उसकी एडजेसेंट साइड को हमें इक्वल दिखाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास उसके साथ वाली 2 ट्रायंगल ले लेंगे, उन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से उनके कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट हैं CPCT से हमारे पास इक्वल आ जाएंगे, और हमें यही तो प्रूव करना था कि उनके 2 एडजेसेंट साइड हमारे पास इक्वल हो जाए। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, ईच साइड ऑफ PQRS इज इक्वल, ये लिख सकते हो एडजेसेंट टू एडजेसेंट साइड आर इक्वल, किसी 2 एडजेसेंट साइड को हम इक्वल प्रूव कर देते। तो ये हमारी थ्योरम थी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।